ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस जपा टॉक में हम सोच रहे थे कि जो नारायण अष्टकम है, नारायण अष्टकम एक प्रसिद्ध अष्टक है, जैसे जगन्नाथ अष्टकम, दामोदर अष्टकम, सचीसुत अष्टकम। तो ये नारायण अष्टकम की आखिरी जो श्लोक है, आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। अनुवाद इस प्रकार है, जो पीड़ित है, विषाद युक्त है, शिथिल या निराश है, भयभीत है अथवा किसी भी घोर आपत्ति में पड़े हुए हैं, नारायण शब्द के संकीर्तन मात्र से दुख से मुक्त होकर वे सुखी हो जाते हैं। इस संसार में सभी को सुख पाने की इच्छा है या भय से मुक्त होने की इच्छा है। सभी को किसी ना किसी प्रकार का भय तो है ही, और इस भय से या दुख से या पीड़ा से मुक्त होने की जो स्ट्रॉन्ग इच्छा जो है, उस इच्छा को सिर्फ रखने से होने वाला नहीं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति नारायण शब्द के संकीर्तन मात्र से दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। आर्ता विषण्णा शिथिलश्च भीता। आर्त मतलब जो पीड़ित है, शिथिलाश निराश हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, भीता भयभीत हो चुके हैं, घोरेषु च व्याधिषु किसी भी घोर आपत्ति में पड़े हुए हैं, इन सभी को नारायण शब्द के संकीर्तन या नारायण शब्द का आश्रय लेना चाहिए। जैसे अभी गुरु महाराज जी बता रहे थे कि नारायण शब्द जो नारद जी हमें सभी को प्रदान कर रहे, नारायण को प्रदान करने वाले नारद सबको नारायण प्रदान कर रहे, और इसीलिए सारे संसार भर में नारायण को प्रदान करने के लिए सिर्फ इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में, वैकुंठ में नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं। और नारद जी किसी असुर के पास हो या किसी राक्षस योनि के जो जीव है उनके पास भी जा सकते हैं, क्योंकि नारद मुनि इतने कोमल हृदय के हैं कि उनका कोई शत्रु नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं। कोई उनके शत्रु नहीं कहीं भी। जैसे दक्ष प्रजापति के पास भी चले जाते हैं, कंस के पास भी चले जाते हैं, कंस को भी मार्गदर्शन करते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने भी हमारे वैष्णव संप्रदाय में बड़े बड़े आचार्य हुए, उन सभी के गुरु नारद मुनि रहे। और दक्ष प्रजापति से प्राय इसीलिए उनको श्राप भी प्राप्त हुआ कि वो एक स्थान पर ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि एक स्थान पर ज्यादा रहेंगे तो सबको ब्रह्मचारी बना देंगे, और सभी ब्रह्मचारी बनेंगे तो फिर सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि की जो संख्या है या सृष्टि में जीवों की बढ़ोतरी कैसे होगी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी कभी कभी मजाक में कह देते थे कि आई वॉन्ट ऑल द माई मेल डिवोटीज, जितने भी प्रभु जी भक्त है, जो पुरुष भक्त है, वो सारे ब्रह्मचारी बन जाए, और जितनी भी स्त्रियां हैं वो विवाहित हो जाए, शादी कर ले। ऐसे तो नहीं हो सकता कभी, ये तो अचिंत्य भेदाभेद है। सारे ब्रह्मचारी बनेंगे तो फिर उनके साथ विवाह कौन करेगा। तो हम सुनते तो है हर रोज कि भगवान का नाम, और शास्त्रों में जैसे वर्णन है और वैष्णव सदाचार
का जब बात आती है या भक्ति की बात आती है, तो जितने भी नियमों का हम पालन कर रहे हैं वैष्णव सदाचार के अंतर्गत, या भक्ति में जितने भी नियमों का हम पालन कर रहे हैं वैष्णव बनने के उपरांत, इन सभी का सबसे महत्वपूर्ण या नंबर 1 का जो नियम है, भगवान को कभी भी न भूले। सबसे महत्वपूर्ण नियम, द टॉप, सबसे महत्वपूर्ण यही नियम है 1 नंबर पर। और जितने भी हम नियम पालन कर रहे वो उसके अंतर्गत है, जिससे हम भगवान को कभी भूले नहीं, या विष्णु नारायण कृष्ण को कभी भूले नहीं। कभी कभी ये हो जाता है, हम कार्य तो कर रहे मगर उस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है या वो कार्य क्यों कर रहे, यही भूल जाते हैं। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, एक स्त्री जो नवविवाहित थी, उसके पति आर्मी में थे, और आर्मी में कुछ समय के उपरांत, शादी के कुछ समय के उपरांत उनको आर्मी से पुनः बुलावा है कि आपको द बॉर्डर पर तुरंत आना पड़ेगा। तो पत्नी दुख व्यक्त कर रही थी, अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और इतनी जल्दी आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो उस पति ने अपना एक फोटोग्राफ, एक फ्रेम दे दिया, बोले ये रख लो, और जब भी मेरी याद आई तो आप इनको देखकर थोड़ा मन को शांत करा सकते हैं, मैं जल्दी से लौटकर वापस आने का प्रयास करूंगा। और ये जब फोटोग्राफ देकर गए तो ये स्त्री जो विवाहित वधू थी, नववधू, उस फोटो की आराधना करना प्रारंभ हो गया। उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनको समय समय पर उनकी पूजा करना, उनका चिंतन करना, उन्होंने अपना प्रेम उस फोटो के प्रति व्यक्त करना प्रारंभ किया। एक दिन जब वो व्यक्ति या ये मिलिट्री मैन वापस जब आए घर पर, और वो घर की बेल बजा रहे थे, दरवाजा खोलो मैं वापस आ गई हूँ, और ये स्त्री बता रही, रुको रुको, मैं मेरे पति की सेवा कर रही हूँ, मेरे पति को अभी अभी भोग लगाया, अभी आरती करना बाकी है। तो हम क्यों कर रहे यही भूल जाते कभी कभी करते करते, और हम इतने नियमों में अधीन हो जाते हैं। उस नियमों को क्यों पालन करना है, उस नियमों का उद्देश्य क्या है, ये कभी कभी हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए और प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी हम कभी कभी माया में चले जाते हैं, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कहा, कभी कभी माया में नहीं, हमेशा माया में रहते, कभी कभी कृष्ण भावना में आते हैं। हमेशा प्रायतः माया में रहते, कभी कभी कृष्ण भावना में आ जाते हैं। तो ऐसी भी हमारी परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि भक्तों का संग सानिध्य या श्रवण, उच्चतर कोटि का श्रवण न करने के कारण हम भूल जाते हैं हम ये क्यों कर रहे, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे और क्या कर रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि भगवान को कभी हम भूले नहीं। जैसे बताया जाता है कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, और ध्यान पूर्वक हम मंदिर में या घर में बैठकर जप कर रहे, और हमारे जो साथ में जप कर रहे, जिन भक्तों के साथ बैठकर हम जप करने का प्रयास कर रहे, संकीर्तन सम्यक रूपेण कीर्तन, सभी एकत्रित आकर भगवान का जो नाम लेने का प्रयास कर रहे, और एक भक्त को सीने में दर्द हो रहा है या उसको कुछ शारीरिक अवस्था, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है और उसको पानी की आवश्यकता है, वो तड़प रहा है पानी के लिए, वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, और उस समय हम कहे नहीं नहीं आप माया में हैं, ध्यान पूर्वक जप करो। गुरु जी ने कहा है हमें ध्यान पूर्वक जप करना है, माला हम निकालेंगे नहीं, 1 सिटिंग 16 राउंड्स। जैसे होता है कभी कभी देखा जाता है, नहीं 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 माया में, ही इज इन माया। जैसे हम कभी नव युवकों को प्रचार करते हैं, और नव युवक कॉलेज में जो प्रचार के अंतर्गत भक्त बनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, जप करना प्रारंभ करते हैं, वॉइस में या बेस में शिफ्ट करते हैं, जहां पर सारे विद्यार्थी एकत्रित आकर भक्तिमय जीवन की शैली का आरंभ करते हैं। और कुछ प्राय 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब छुट्टियों का समय आता है, तो विद्यार्थी अपने अपने घर चले जाते हैं समर वेकेशंस में, और उस समय उनकी माँ 1 साल बाद या 6 महीने बाद, मेरा पुत्र घर पर वापस आया है, उसको हमें कुछ अच्छे व्यंजन खिलाने हैं, या कुछ माता की जो ममता है, ममता के कारण उसको कुछ प्रेमवश उसको कुछ अर्पण करना चाहती है।
तो लड़के ने सुना है कि सारा संसार माया है, ये जगत में कोई किसी का नहीं है, तो फिर वो तुरंत माँ को कहने, माँ तुम माँ नहीं माया हो, इस संसार में मेरे कितनी माँ हो चुकी है। तो ये गलत है, या उसके परवरिश में, उसके मार्गदर्शन में हम गलती कर रहे। तो इसी प्रकार जो सबसे भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है, इस विधि में चैतन्य चरितामृत के अनुसार मध्य लीला अध्याय 22 और श्लोक संख्या 113 जो प्रसिद्ध श्लोक है, जो हर स्थान पर उपयोग किया जाता है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सेतरेयोरेव किंकरः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम है। अभी विष्णु स्मरण का बात बताई जा रही है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, तो विष्णु का स्मरण करने की बात यहां पर हो रही। इसलिए प्रभुपाद पहले स्पष्ट कर रहे कि कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम हैं, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे नियम तथा निषेध इन्हीं दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए। कौन से दो नियम? पहला, कभी भी सदैव उनका स्मरण करे, और दूसरा महत्वपूर्ण नियम, विस्मृतव्यो न जातुचित, कभी भी उनको भूले नहीं। जैसे प्रार्थना करते, हे नाथ मैं कभी आपको भूलू नहीं। सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है या नियम कि सदैव कृष्ण का स्मरण, और दूसरा नियम कि कभी भी उनको हम विस्मरण न हो या कभी भी न भूले। हमें याद है जब आज से कुछ 10 वर्ष पूर्व हम कुछ नए विद्यार्थियों को लेकर, कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर पहली बार उन सबको वृंदावन यात्रा कराने लेकर गए। कुछ 10-15 विद्यार्थी थे, नवयुवक, और ये बात 2012 की हो सकती है, जिस समय ब्रजमंडल परिक्रमा का सिल्वर जुबली फेस्टिवल था। सिल्वर जुबली 25th एनिवर्सरी ब्रजमंडल परिक्रमा की। और उस समय महाराज जी रंगीली महल में निवास कर रहे थे, और रंगीली महल से कुछ ही दूर पर एक बड़े खेती के स्थान पर एक बड़े मैदान में ये उत्सव सेलिब्रेट हो रहा था। बहुत विशाल आयोजन था। ब्रजमंडल परिक्रमा का सबसे बड़ा उत्सव वो सिल्वर जुबली में था। तो उस समय इन विद्यार्थियों को जब महाराज जी को हमने कहा, महाराज जी कुछ नए विद्यार्थी है और आपका 2 मिनट आशीर्वाद या दर्शन करना चाहते हैं, तो महाराज जी ने उस समय उन विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, कृष्णाचं ऐका आणि कृष्णाबद्दल ऐका। 2 ही वाक्यों में, कृष्णाचं ऐका मतलब कृष्ण का सुनो, और कृष्णाबद्दल ऐका मतलब कृष्ण के बारे में सुनो। तो मैं उस समय तो इतना ध्यान नहीं दिए, कृष्ण का सुनो और कृष्ण के बारे में सुनो। तो बहुत समय के बाद जब इसके ऊपर चिंतन करें तो पता चला कि कृष्ण का सुनो मतलब भगवत गीता, और कृष्ण के विषय में सुनो मतलब श्रीमद् भागवत, क्योंकि सारी कृष्ण लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है। और कृष्ण जो स्वयं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे अर्जुन के माध्यम से हम सभी को, वो भगवत गीता है। भगवत गीता और भागवत, कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो। और महाराज जी इतना कहे, सबको आशीर्वाद दिया। तो पूरा शास्त्रों का सार निचोड़कर महाराज जी ने 2 मिनट में दे दिया था। तो ये सारे नियम इसी के अंतर्गत है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे, यह श्लोक पद्म पुराण से उद्धृत है। शास्त्रों में अनेक विधान और गुरु द्वारा दिए गए अनेक निर्देश है। ये सभी नियम मूल सिद्धांत कृष्ण का स्मरण तथा उनको न भूलना के अधीन है। जब भी आध्यात्मिक गुरु से हम दीक्षा लेते हैं, अलग अलग हमें नियम बताए जाते हैं। 4 नियमों का पालन है, 16 माला जप करना है, दासानुदास बनकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सेवा करना है, अंतिम समय तक हम संस्था छोड़कर नहीं जाएंगे। ये जितने भी नियम हमें बताए जा रहे हैं,
ये सभी ये मूल सिद्धांत के अधीन है। ऐसा तभी संभव है जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कोई व्यक्ति या भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। इसीलिए मनुष्य को 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता से जप करना चाहिए। अब यह प्रश्न आ सकता है कि 24 घंटे यदि हम माला झोली लेकर बैठे तो क्या होगा? रोज आप तो मंदिर में रहते हैं, आपका सौभाग्य है, आप तो गुरु महाराज के इतने निकट रहते हैं, आप भगवान के इतने निकट रहते हैं, आपके ऊपर कोई भौतिक संसार की जिम्मेदारी नहीं है, आपका कितना जीवन आनंदमय जीवन है। मगर हमें तो बहुत सारी गृहस्थी की और घर की, परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर हम जब कैसे कर सकते हैं 24 घंटे? इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी आगे करेंगे। भले ही उसके पास करने के लिए गुरु द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य हो, किंतु सर्वप्रथम उसे जप माला में गुरु द्वारा निर्दिष्ट जप करने चाहिए। हमने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नवदीक्षित के लिए कम से कम 16 माला जप करने की संस्थिति की है। यह 16 माला जप कितना नितांत आवश्यक है। यदि कोई कृष्ण का स्मरण करना चाहता है और उन्हें भुलाना नहीं चाहता, सारे विधानों में गुरु द्वारा दिया गया 16 माला जप करने का आदेश अत्यावश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें कभी कभी लगता है गुरु महाराज ने हमें ये आदेश दिए हैं, ये करने के लिए कहा है। ये सभी का मूलभूत सिद्धांत आधार ये 16 माला नित्य प्रतिदिन जप करना है। जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे धर्म सभा के लिए, और वहां पर धर्म सभा के लिए अलग अलग धर्म गुरु, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को भी वहां पर रखा गया था। धर्म गुरु भी आए थे वहां पर अपने अपने धर्म की व्याख्या करने, और श्रीमद् भगवत गीता को सबसे नीचे रखा गया था और उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी जो प्रवचन या अपना भाषण प्रारंभ किए, तभी उन्होंने सबसे पहला बात जो कही वो कहे, आप सभी ने भगवत गीता को एक निचला स्थान या कम स्थान प्रदान करने हेतु भगवत गीता को सबसे नीचे रखा है, मगर इसमें कोई दोहरी बात या कोई गलती नहीं है। भगवत गीता सारे शास्त्रों का आधार है, फाउंडेशन है, और इसीलिए वो सबसे नीचे है। और फाउंडेशन है और उसके आधार पर ही सारे अलग अलग धर्म अभी तैयार हुए हैं, और इन सब का फाउंडेशन वो है भगवत गीता। तो उसी प्रकार सारी हमारी आध्यात्मिक सेवाओं का फाउंडेशन हरिनाम जप है। जैसे हम सुनते भी है, प्रभुपाद जी कहे या अन्य आचार्य कहे कि हमारी सेवाओं में 99% हमारा सारा जो सेवाओं की भावना है या सेवा है, 99% हमारा जप है। जब हमारा 99% बिलोंग करता है, 1% वो बाकी का कार्य। तो हमें यह भी नहीं करना चाहिए कि चलो 99% जप है तो हम सब हमारी सेवा छोड़ दे, अभी जन्माष्टमी की तैयारी छोड़ दे, हम अभी माला झोली लेकर बैठेंगे। जप करने के लिए कहा है, जप वो सेवा अच्छी हो, इसीलिए हमें प्रार्थना युक्त जप करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जप के माध्यम से कि भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान की सेवा में नियुक्त कीजिए। और वो प्रार्थना कर रहे कि हम सेवा में नियुक्त करें, और जब हमें सेवा में नियुक्त करेंगे और तब यदि हम जप का कारण बताएंगे तो फिर वो पुनः सेवा अपराध और नाम अपराध भी हो सकता है। नाम के बल पर हम पाप कर रहे, नाम तो कर रहे, मगर नाम के आधार को लेकर हम सेवाओं से मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे, चाहे पुस्तक बेचे, पुस्तक वितरण करे, ये हिंदी ट्रांसलेशन है, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, प्रभुपाद जी जो कहे, चाहे कोई ग्रंथों का वितरण करे या आजीवन सदस्य बनाए या कोई अन्य सेवा कार्य करे, इनमें से कोई भी कार्य सामान्य नहीं है।
ये सारे कार्य कृष्ण का स्मरण करने में प्रेरक बनते हैं। महाराज जी कुछ ही दिन पूर्व मंगलवार को बता रहे थे, हम सभी मार्ग मैनेजर्स थे, वहां पर अलग अलग प्रीचर्स थे, कई ब्रह्मचारी थे, और वो ब्रह्मचारियों को महाराज जी जब मार्गदर्शन कर रहे थे कि हमें पंढरपुर मंदिर के लिए अभी फंड रेजिंग करने की जिम्मेदारी सभी को लेनी है। जब मंदिर बनते हैं तो ऐसे नहीं कि 2-4 भक्त ही फंड रेजिंग करे और सारे भक्त जप करे या साधना करे, वो तो है ही महत्वपूर्ण, मगर जब भी मंदिर बनते हैं मंदिर के सारे भक्तों की जिम्मेदारी है वो अलग अलग रूप से मंदिर के नए कंस्ट्रक्शन के लिए फंड रेजिंग करे या प्रचार करे। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, कोई प्रचार कर सकता है इस मंदिर के विषय में, कोई धनराशि एकत्रित कर सकता है, कोई अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसको सारे संसार में उसकी महिमा फैला सकता है। तो जब ये बातें हो रही थी तो महाराज जी कहे हमने भी 20-25 साल यही किया, लाइफ मेंबरशिप, और हम भी प्रचारक थे, लाइफ मेंबर प्रीचर, आजीवन सदस्य का हम प्रचारक थे और कृष्ण भावना का ही प्रचार कर रहे थे। आजीवन सदस्य प्रचार और कृष्ण भावना का प्रचार अलग नहीं है। उनके धन राशि को भगवान की सेवा, राधा रास बिहारी, राधा पार्थ सारथी की सेवा में लगाकर हम उनको भी भगवान की सेवा में लगा रहे थे, और ये भी प्रचार है। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे थे, जब कोई संकीर्तन टोली में जाता है या पुस्तकों का वितरण करता है तो उसे सहज ही स्मरण होता है कि वह कृष्ण की पुस्तकें बेचने जा रहा है। इस तरह वह कृष्ण का स्मरण करता है। जब कोई सदस्य बनाने जाता है तो वह कृष्ण के विषय में बातें करता है और इस तरह कृष्ण का स्मरण करता है। एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निमेषयेत्। जितनी भी हम सेवाएं कर रहे या जितने भी कार्य कर रहे उसके अंततो गत्वा एक ही उद्देश्य है, कृष्ण का स्मरण या कृष्ण के सेवाओं का स्मरण, मतलब इनडायरेक्टली कृष्ण का स्मरण। महाराज जी बताते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद 70s में जब मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, 73, 74, 75 के बीच जब राधा रास बिहारी का मंदिर प्रारंभ हो रहा था कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत आवाज हो रही थी, मशीनरीज, पत्थर काटना और अलग अलग कंस्ट्रक्शन की आवाजें जैसे होती है, बहुत धड़ाम मशीनरी आती है और ग्राइंडिंग मशीन, पत्थर काटना, ये सब चलते रहता है, सरिया काटना वगैरह। तो उस समय प्रभुपाद जी को सारे भक्तों ने निवेदन किया, प्रभुपाद जी हमारे जो लाइफ मेंबर और आपके जो मित्र जैसे शेठी, इनके घर के निवास स्थान पर आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आवाजें हो रही है जो आपके भजन में या आपके स्वास्थ्य में अच्छा नहीं है, ये डिस्टर्ब कर रही है आपको। तो प्रभुपाद जी ने उस समय कहा था, ये जो कृष्ण के मंदिर की जो आवाज है, कृष्ण मंदिर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की जो आवाज है, वो भी मेरे लिए कृष्ण का कीर्तन ही है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी वॉइस, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, कृष्ण का मंदिर बनाने की आवाज है, वो भी मेरे लिए कृष्ण कीर्तन है। जैसे एक माता जी ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा और प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी मेरे बच्चों के परवरिश में या मेरे बच्चों का देखभाल करते हुए मेरे विग्रहों की सेवा में थोड़ा व्यत्यय उत्पन्न हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद जी कहे, दिस चिल्ड्रंस आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। ये बच्चे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में या भक्तों के घर में जन्म लिए हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं, ये वैकुंठ से आए हुए बच्चे हैं, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। और यदि इनकी परवरिश में, इनके देखभाल में यदि आपको कष्ट हो रहा है तो विग्रहों की सेवा कम कर दो और इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इन बच्चों को अभी आपकी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। तो हमें सोचना चाहिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि कृष्ण का स्मरण हो। देखिए प्रभुपाद जी ने बच्चों के परवरिश में भी कृष्ण से संबंध जोड़ दिया और इन्हें कहा कि आपके बच्चे इनकी परवरिश करते रहो, इनकी सेवा करो तो कृष्ण से आप दूर होंगे नहीं। ये बच्चे भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो बच्चे जन्म लिए हैं, ये बच्चे भी वैकुंठ चिल्ड्रंस है, दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस।
स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वह सदैव कृष्ण का स्मरण करे। वह ऐसे कार्य करने से दूर रहे जो कृष्ण को भुलाने वाले हो। कृष्ण भावनामृत के लिए ये दो सिद्धांत आधारभूत है। जो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है, यह श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन को खड़ा किया है और श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य या उनके प्रशिष्य पूरे संसार में इसको फैला रहे हैं। इसका सबसे मूल आधार ये दो है, कृष्ण का स्मरण और कृष्ण का कभी भी विस्मरण न हो। आगे चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा में वर्णन है, तोमार दुई हस्त बद्ध नाम गणने, जल पात्र बहिर्वास वही बेके मने। अनुवाद, जब आपके दोनों हाथ सदैव नाम जप तथा पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे रहेंगे तो आप जल पात्र तथा बाह्य वस्त्रों को किस प्रकार ले जाएंगे? भक्तगण चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं। प्रश्न, तात्पर्य में बताया जा रहा है, इस श्लोक में स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति नामों की निश्चित संख्या का जप किया करते थे। नामों की निश्चित संख्या द्वारा। कभी कभी हम सुनते हैं कि भक्तगण कहते हैं, या कभी कभी बाहर भी हम सुनते हैं, जिसने दिया बेहिसाब उसका क्या रखे हिसाब। जिसने दिया बेहिसाब उसका क्या रखे हिसाब। मतलब भगवान ने इतना सारा दिया है, उसको क्या हम हिसाब क्या रखे। जैसे लोग भी कहते हैं, अरे महाराज आप क्या जप के विषय में कह रहे हैं, इसमें तो 108 माला है, हम तो ऐसा जप करते कि भगवान को कभी हम भूलते ही नहीं, सदैव भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर रहता ही है। तो ऐसे कहने वाले लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि स्वयं भगवान भी नाम संख्या निश्चित रूप से उसका काउंट रखते थे। 6 गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते थे और हरिदास ठाकुर भी इस सिद्धांत का पालन करते थे। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य ने पुष्टि की है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसाने कुतो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्य निश्चित संख्या में पवित्र नाम जप की पद्धति का सूत्रपात किया। जैसा कि इस श्लोक में तोमार दुई हस्त बद्ध नाम गणने से पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु अपने उंगलियों पर नाम गिनते थे। एक हाथ में जप लगा रहता था और दूसरे हाथ जप की संख्या बताता। इसका समर्थन चैतन्य चंद्रामृत में तथा श्रील रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला में से होता है। बंधन प्रेम भरा प्रकर कंपित करो, ग्रंथिन कटी डोरके, संख्यांतो निज लोक मंगल, हरे कृष्णेति नामना जपन, हरे कृष्णेच्युते स्फुरित, रसनो नाम गणना, कृत ग्रंथि श्रेणीसु भगकटी सूत्रोज्वल करह। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों को नित्य कम से कम 16 माला जप करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इसी संख्या की संस्थिति की है। हरिदास ठाकुर नित्य 3 लाख नाम का जप करते थे। 16 माला का अर्थ है लगभग 28,000 नाम। तो ये प्रश्न 28,000 नाम मतलब क्या है? हरे, कृष्ण और राम, ऐसे 3 नाम जब हम एक हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं तो
उसमें 16 शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो 16 शब्द है इंटू 108, 108 और 108 गुणे इंटू 108 नहीं, इंटू 108 और इंटू 16 राउंड, 16 माला। तो यदि कैलकुलेशन होता है तो कर सकते हैं कैलकुलेशन। 16 इंटू 108 इंटू 16 तो 27,648 ये संख्या होती है। इसमें प्रभुपाद जी राउंड फिगर 28,000 नाम बता रहे। तो ये जब हम नाम लेते हैं तो कहा गया है कि इतनी ही सांसें हम लेते हैं, इतनी ही 24 घंटे में सांसें भी हम लेते हैं। हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामियों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम जप करना अनिवार्य है। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, हमें 16 ही क्यों बताया गया है। आज छोटी छोटी मालाएं भी मिलती है मार्केट में, लोई बाजार वृंदावन में जाएंगे तो 16 मणियों वाली माला, 8 मणियों वाली माला तो भक्त लेकर चलते रहते हैं। मगर यहाँ पर साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। तो 16 शब्द, 16 माला और 108 मणि, तो यदि हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो 27,648, तो जिसके प्रभुपाद 28,000 राउंड फिगर बता रहे। तो 24 घंटे में हम इतने ही सांसें भी लेते हैं इन 24 आवर्स। तो देखिए कितना सैद्धांतिक रूप से प्रभुपाद जी ने हमें जप की विधि बताई है। तो ये मिनिमम है, कम से कम। और प्रभुपाद जी ये भी कहे 16 + 4 = BTG। तो 16 मतलब ध्यान पूर्वक प्रामाणिकता से, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, वैष्णव भक्तों के आशीर्वाद से यदि हम प्रामाणिक रूप से कोई भी अपराध न करते हुए 16 माला का जप करें और 4 नियमों का कठोरता से पालन करें तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है। तो प्रभुपाद जी जो बताए, भले ही वो प्रभुपाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान को हमें भगवत धाम लेकर ही जाना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की वाणी है। हमारी कोई योग्यता न होते हुए यदि भी हमने प्रामाणिक रूप से या कठोरता से, नम्रता से नियमों का पालन किया तो हमारी भले योग्यता नहीं है, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस वाणी को सत्य करने के लिए हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें दूसरी, तीसरी और अलग अलग जगह पे जाने की, अलग अलग मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जो आजकल एक नया ट्रेंड है, सभी भक्तों को लगता है कि प्रभुपाद जी ने सिर्फ बेसिक दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है या सिर्फ हरे कृष्ण जप बताया है, उसमें प्रेम या रास या ब्रज भक्ति नहीं दी है। श्रील प्रभुपाद जी से और कौन दे सकता है ब्रज भक्ति? चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को दिया, उन्होंने सबसे अधिक ब्रज भक्ति हमें दी है। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के पद चिन्हों पर चलते हुए, सारे गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलते हुए ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। जैसे अलग अलग वैष्णव मतलब विष्णु की आराधना करने वाले, जो महानुभाव पंथ है वहां पर सिर्फ कृष्ण की आराधना करने वाले, और गौड़ीय संप्रदाय जहां पर श्रीमती राधा रानी की आराधना करने वाला ये प्रसिद्ध ये संप्रदाय है, जहां पर श्रीमती राधा रानी की आराधना होती है, सिर्फ कृष्ण की नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति सब कुछ दिया है, मगर उसका बेसिक सिद्धांत है कि हम प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कम से कम नित्य नियम से 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और ये अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब एक दिन भी उसमें कोई छूट नहीं। जब 1-2 वर्ष पूर्व महाराज जी की व्यास पूजा हो रही थी पंढरपुर धाम में, और महाराज जी कह रहे थे आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो सबको लगा कि महाराज जी की आज व्यास पूजा है, बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है इतने हजारों भक्तों के बीच, इसीलिए महाराज प्रसन्न है।
महाराज जी कुछ क्षण रुके और कहे, मैं आज प्रसन्न हूं इसीलिए नहीं कि आज मेरा जन्मोत्सव है या जन्मदिन है। महाराज जी इसीलिए प्रसन्न थे कि महाराज जी ने कहा, आज तक 1972 से लेकर मैंने आज तक एक दिन भी 16 माला मेरी जब जो है न्यूनतम कम से कम 16 माला जब मैंने एक बार भी उसमें कभी गलती से भी नहीं छोड़ा है। मिनिमम 16 राउंड्स मैंने किया ही है। और ये श्रील प्रभुपाद जी का जो आदेश यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे अनिवार्य है, ये मैंने पूरा किया, इसीलिए मैं आज प्रसन्न हूं कि मैंने कभी हरि नाम को छोड़ा नहीं और हरि नाम ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। तो ऐसे प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा हमें हरि नाम प्राप्त हुआ है। तो 16 माला जब 4 नियमों का पालन और जो भी प्रामाणिक गुरु उनके अधिकारियों के द्वारा हमें जो सेवाएं दे रहे हैं, जैसे पद्मावली प्रभु और महाराज जी भी गिना रहे थे, आने वाला जो फेस्टिवल सीजन जो कल से ही प्रारंभ होगा, पवित्रोपान एकादशी, राधा गोविंद देव की झूलन यात्रा 5 दिन, फिर बलराम जयंती, बलराम जी आएंगे सबसे पहला हमारी तैयारियां देखने। जूम मंदिर के भक्तों ने क्या तैयारी की है कृष्ण के अवतरण के लिए। हृदय में आदि गुरु बलराम जी हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, हृदय में स्वच्छता, लाइटिंग वगैरह सारा देखने। और आदि गुरु बलराम जी के उपरांत फिर भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे। और देखिए कितना योगायोग ने पूरा, महाराज जी बताते हैं कि ये योगायोग नहीं है, कोई इंसिडेंस नहीं है, ये भगवान की इच्छा है कि नेक्स्ट डे श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव है, नंदोत्सव के दिन, जो भगवान के नाम को, भगवान के दिव्य लीलाओं को, श्री कृष्ण को पूरे विश्व भर में जिन्होंने फैलाया, उनका कभी होता तो इतने उत्साह के साथ मनाते हम, मगर इमीडिएटली नेक्स्ट डे कृष्ण जन्मोत्सव, जन्माष्टमी के दिन उपवास है और प्रभुपाद आविर्भाव के दिन फीस्ट है। कितना बड़ा श्रेय प्रभुपाद जी के गुण गौरव के लिए भगवान ने ही व्यवस्था की है। नंदोत्सव के दिन पूरा दिन हम उपवास करते, रात्रि में भी फीस्ट नहीं है, रात्रि में भी एकादशी प्रसादी है, मगर प्रभुपाद जी के आविर्भाव के दिन प्रभुपाद जी ने जो हमें इतना सब कुछ दिया, हरि नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के मंदिर, ये जितना दिया, उनके आविर्भाव के उपरांत फीस्ट है, अनलिमिटेड फीस्ट है, महा फेस्टिवल। देखिए ये योगायोग नहीं, कृष्ण की एक अरेंजमेंट ही है कि अपने शुद्ध भक्त का गुण गौरव फैलाने के लिए भगवान की योजना। नेक्स्ट डे, क्योंकि पंडाल भी वही है, जन्माष्टमी का पंडाल। जैसे कुछ वर्ष पूर्व 2019 में महाराष्ट्र के साथ हम लंदन में थे जन्माष्टमी के लिए, भक्ति वेदांत मैनर, राधा गोकुलानंद मंदिर, जो जॉर्ज हैरिसन ने अपना बंगला, अपना घर प्रभुपाद जी को दे दिया था सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए। तो वहां पर एक दिन पहले वहां के अधिकारियों ने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी हमारे कुछ वॉलेंटियर्स भक्त है, सेवक, जन्माष्टमी में सेवा करने वाले भक्त, उन सभी को आप मार्गदर्शन कीजिए, थोड़ा आप उनको इंस्पायर कीजिए सेवा के लिए। तो एक हॉल में चले गए हम महाराज जी के साथ और वहां पर देखा 1000 भक्त थे, 1000। महाराज जी के जन्माष्टमी का क्लास है कि वॉलेंटियर्स क्लास है? तो मैंने कहा महाराज जी हमारे वॉलेंटियर्स है जन्माष्टमी के, ये सेवक है, 1000 सेवक जो आने वाले जन्माष्टमी के 3 दिवसीय उत्सव में यहाँ पर सभी सेवाएं करेंगे। मैंने बोला इतनी बड़ी संख्या में? मैंने कहा हाँ, हमारी जन्माष्टमी में 80,000 लंदन के निवासी, लंदन के नागरिक, 80,000 भक्त भाग लेते हैं। 8 एकड़ में तो पार्किंग की व्यवस्था है लंदन में, 4 व्हीलर का पार्किंग 8 एकड़ में। तो ऐसी श्रील प्रभुपाद जी के कारण लंदन में जन्माष्टमी सोच भी नहीं सकते। 80,000, 70,000 भक्त, 1000 वॉलेंटियर्स, ब्रिटिश काल, ब्रिटिश के राजधानी में, यूनाइटेड किंगडम लंदन, श्रील प्रभुपाद जी का जो कार्य जैसे कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली नेक्स्ट डे, महाराज जी याद कर रहे थे, 1976 was the last जन्माष्टमी प्रभुपाद सेलिब्रेटेड इन लंदन। तो सेलिब्रेट किए लंदन में और फिर प्रभुपाद जी बंबई आए और बंबई में 100 डेज रहे, 100 दिन प्रभुपाद जी बंबई में रहे। और उस दिन फिर कोई
अनाउंसमेंट या कोई सूचना नहीं देनी पड़ती थी कि आज का श्रीमद् भागवतम क्लास देंगे श्रील प्रभुपाद जी। नहीं, एवरीडे मंगल आरती में प्रभुपाद जी का दर्शन, मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी के साथ 100 दिन बीच के ऊपर, फिर आने के बाद 100 दिन दर्शन आरती प्रभुपाद जी के साथ, फिर चरणामृत देने की सेवा, फिर 100 दिन भागवतम क्लास, 100 दिन सायंकाल में दर्शन, एवरीडे। तो ये प्रभुपाद जी का गौरव बढ़ाने के लिए भगवान का ये जो योजनाबद्ध कार्यक्रम है। तो उसके बाद फिर राधाष्टमी और अन्य धीरे 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 फिर हम कार्तिक की ओर बढ़ते ही हैं। तो आशा है हम सभी जन्माष्टमी की और अलग अलग उत्सवों की तैयारियां कर रहे हैं, और इन तैयारियों को करते करते 16 माला जप अनिवार्य है। कोई भी सेवा हो, जप करने के उपरांत ही या जप करने के बाद ही हम सारी सेवाओं में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे